बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम कोरोडा का नया ट्यूटोरियल लेकर हाजिर हुए हैं। आज हम एक पेनाफ्लेक्स का डिज़ाइन बनाएंगे, एक मोबाइल शॉप का। तो इसके लिए मैं साइज़ लूँगा यहाँ से 8 इंच बाय 3 इंच का। तो यहाँ से रेक्टेंगल लेंगे, क्लिक करेंगे तो रेक्टेंगल आ जाएगा। इसमें मैं बैकग्राउंड में कोई भी कलर रख दूँगा। फ़िलहाल के लिए ये है। इसके बाद हम टाइटल बनाएंगे। टाइटल जो मैंने लिया हुआ है मदीना का लिया हुआ है, ये मैंने एलवी नस्तलीक में ले रखा है। मैं इसको दोबारा लेने का आपको तरीका बता देता हूँ। सिंपल मैंने यहाँ से उर्दू लिया है, इंग्लिश और उर्दू है, और यहाँ मैं लाकर लिखूँगा अल मदीना। और यहाँ से आप इसको नस्तलीक का फ़ॉन्ट जमील भी है, जमील नस्तलीक कशीदा में भी है, और ये बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं मेरे पास। मैंने आपको इन सब का तरीका बता रखा है पहले, मेरी वीडियो एक मौजूद है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक टाइटल के लिए अल मदीना लेता हूँ। इसमें थोड़ा बहुत मैं रद्द बदल करूँगा, आप वो देख लें कि इसमें किस तरह तब्दीली की जाती है। मैं यहाँ से अब इसको कंट्रोल क्यों करूँगा, ये कन्वर्ट टू कर्व हो गया। अब यहाँ से ब्रेक अपार्ट करते हैं। अब मैं इन नुक्तों को नीचे लाता हूँ और सिर्फ इस हिस्से को यहाँ से लाकर ऊपर लेके आते हैं यहाँ। बस इतना ही बनाना था मैंने इसको, और जैसे इसको कंबाइन कर देंगे। कंट्रोल F11 लेंगे तो ये करेक्टर इंसर्ट करेक्टर का सिंबल्स वगैरह का ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से मैं दोबारा इंग्लिश कर लेता हूँ। यहाँ से दोबारा मैं वही एलवी लूँगा, और आप यहाँ से कुछ ले सकते हैं चीज़ें इनको तब्दील करने के लिए। जो फॉन्ट्स हैं इनमें आए हुए हैं, तो मैं यहाँ से चीज़ें ढूंढूंगा। जैसे शद है, मैंने पहले इसको नहीं देखा कि कहाँ है वो, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको ढूंढने में। थोड़ा इसका साइज बढ़ा लेते हैं ताकि ये और क्लियर लग रहा है। ये शद है, यहाँ पर लूँगा, थोड़ा इसका साइज बड़ा करूँगा, और एक ज़बर लेंगे। ज़बर लें, ज़ेर ले, तो आप जहाँ इसको रख देंगे ये वहीं होगा। नीचे लगाएंगे तो ज़ेर हो जाएगी, ऊपर करेंगे तो ज़बर हो जाएगी। तो ये लिया है मैंने अल मदीना के लिए। ये बहुत बोल्ड हो गया है। मैं इसको थोड़ा स्ट्रेट करके इसका साइज को थोड़ा ब्रीक कर लेता हूँ। ऐसे करते हैं, खुद बना लेते हैं, उस पे टाइम कम लगेगा। यहाँ से रेक्टेंगल लेंगे, क्या करेंगे, ऐसे कंट्रोल क्यू करेंगे। यहाँ से शेप टूल लेंगे, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ करेक्टर टूल को, और यहाँ से आप इसको नीचे लाएं, और यहाँ से इस एरिया को थोड़ा ऊपर ले जाएं। बस अब यहाँ से ये कन्वर्ट टू कर्व कर लें, बस बहुत है, ज़्यादा इसको टाइम इस पर ज़ाया नहीं करते। ये अब इस सबको सेलेक्ट करें, यहाँ से दोबारा वेल्ड कर दें, आउटलाइन यहाँ से हटा दें। बस ये हमारे टाइटल के लिए ठीक है, बन गया है। इसमें कलर फिल कर लेता हूँ ताकि ग्राउंड भी कोई थोड़ा एक सिंपल के कलर में रहेगा ना, तो हमें पता रहेगा कि कहाँ पे कौन सा कलर देना है। बैकग्राउंड बनाने के लिए मैंने ये कुछ वेक्टर ले रखे हैं, आप इनको चाहें तो ऐड करें या ना करें, आपकी मर्ज़ी है।
मैं किसी एक को ट्रेस कर लेता हूँ। ये इमेजेस हैं, देखिए, ये देखिए। आप गूगल में जाकर वेक्टर सर्च करेंगे तो ये आपको इजीली वहाँ मिल जाएंगे। कॉपीराइट्स के डर से मैं वहाँ से नहीं लेता, पहले कॉपी करके रख लेता हूँ। ये देखिए, ये वेक्टर ट्रेस हो गया है। इसको कॉपी करें तो ये वेक्टर आ गया है। और सिंपली आप इसको राइट क्लिक करें, पावर क्लिप इनसाइड। अब मैं कंट्रोल प्रेस करके यहाँ क्लिक करूँगा तो मैं भी इसके अंदर आ जाऊँगा। साइज बहुत बड़ा है, कम कर लेते हैं। इसको आप अपनी मर्जी से एडजस्ट करें। कलर थोड़ा डार्क लाइट ले लेता हूँ, बाहर डार्क ले लूँगा। अब ये सेम हो गया ना, तो यहाँ डार्क ले लेंगे। वो देखिए, हल्का सा लाइट सा कलर आ रहा है। अब इसको रोटेट करें, या ऐसे एक और कॉपी बना के यहाँ ले जाएं। थोड़ा इसको नीचे ले जाऊँगा, शेप चेंज सी नजर आएगी। बस बहुत है इतना, बैकग्राउंड में सही है। अब एक यहाँ एक और रेक्टेंगल लेता हूँ। ये तरीका पहले मैं बता चुका हूँ आपको। यहाँ एंगल लेंगे एक और, इसका साइज कम कर लेंगे। बस अब सिंपल से इसको ना यहाँ कंट्रोल प्रेस करके मूव करेंगे आगे, राइट क्लिक कर देंगे तो कॉपी बन जाएगी। हॉरिजॉन्टली मिरर कर लेंगे। बस अब क्या करना है, इससे मूव करना है, यहाँ पर राइट क्लिक कर देना है। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस कंट्रोल आर करते जाएं। ये देखें, सेलेक्ट करें। थोड़ा इससे कोशिश करें ये बड़ा हो ताकि बाहर ना निकले। अब मैं इन सबको वेल्ड कर देता हूँ। ये सब वेल्ड हुए, मैं यहाँ से शेप टूल लूँगा, अपर के हिस्से को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से इसको कन्वर्ट टू कर्व, और यहाँ से सिमेट्रिकल इसको कर दूँगा। ये देखें, पिछली बार जब हमने बनाया था तो ये ऐसे सेम बना लिया था। इस बार मैं थोड़ी तब्दीली करूँगा। ऊपर वाले हिस्से को सिलेक्ट किया और थोड़ा सा एरो की के जरिए, ये जो 4 की कीबोर्ड पर लगे होते हैं, उनको नीचे की तरफ प्रेस करते जाएंगे। बस बहुत है ये। यहाँ लाना है ऐसे, कोई सा आप कलर फिल करें, आउटलाइन हटा दें। अच्छा, कलर मैंने थोड़ा इसको मैं इंटरेक्टिव कर लेता हूँ। हाँ सॉरी, यहाँ से इंटरेक्टिव टूल लेंगे, या आप जी प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको ऐसे लेना है और यहाँ पे आप थोड़ा डार्क कलर ले लें। भाई कह रहे मैं RGB यूज करूँगा क्योंकि मैंने इसको प्रिंट नहीं करना। प्रिंट करने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इसका कलर नीचे की तरफ जो है, तो सॉरी, सब कलर आप यहाँ से लेंगे, यानी CMYK के लेंगे, RGB नहीं लेंगे आप। थोड़ा अट्रैक्ट करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको यहाँ मूव करूँगा, राइट क्लिक कर दूँगा, एक इसको वाइट कलर दे देंगे। यहाँ से ट्रांसपेरेंसी टूल लेंगे, ऐसे मूव नीचे की तरफ इसको लाएंगे ऐसे, थोड़ा इसको लाइट कर देंगे। इफेक्ट सिलेक्ट करेंगे इन सबको, कंट्रोल G करके यहाँ से पावर क्लिप इनसाइड कंटेनर। बस जी, ये हो गया। अब मैंने अल मदीना को यहाँ से थोड़ा बड़ा करना है, येलो कलर दे देता हूँ। आप इसमें इफेक्ट दें, वैसे रहने दे तो आपकी मर्जी है, या अगर इफेक्ट देना है तो फिर आपको थोड़ा इसका हार्ड कलर लेना पड़ेगा। अच्छा, मैं अब आगे चलते हैं। इसको मोबाइल सेंटर को यहाँ से उठा कर यहाँ लाते हैं। थोड़ी इसमें भी डील करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। कंट्रोल क्यों करता हूँ मैं, और यहाँ से इसको ब्रेक अपार्ट करूँगा। अब ये सब अलग अलग हो गए, टूट गए, लेकिन ये जो छोटी टॉय है इसका अंदर वाला हिस्सा भी उससे अलग हो गया। इसका ध्यान रखना है कि इनको ऐसे अलग नहीं होने देना, बस इनको ऐसे मूव करते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसे कंट्रोल प्रेस करके आप आगे लेके आएंगे, सेट करना है और पीछे इधर मूव करना है ऐसे, तो थोड़ा कंट्रोल प्रेस करके और ऊपर लेके जाना है। ये अब इन नुक्तों को सेट करके यहाँ
इसके अंदर लेके आते हैं। सब सिलेक्ट किया और यहाँ से वेल्ड नहीं करना। ये ट्रैक्टर टॉय वाला जो है या होल वाला ट्रैक्टर अगर इसके अंदर ना होता तो हम कर लेते, लेकिन अब हम कंबाइन लेंगे। ठीक है, बस ये बन गया। अब एक ही चीज़ है ये, इसको सेट किया और बड़ा कर दिया। इसमें भी आप लाइट सा कलर ले सकते हैं, आउटलाइन लें। अच्छा, ये अंदर इसके कुछ पार्ट्स रह गए, मैं एक दफ़ा इसको ब्रेक अपार्ट करता हूँ। अच्छा, थोड़ा गौर करें, ये एक ट्रिक है। मैं ब्रेक अपार्ट करता हूँ इसको, अभी फिर से दोबारा टुकड़े बन गए। अब इस पीस को पकड़ूंगा सेट करके, अब नेक्स्ट खोलूंगा। यहाँ से मैंने इसको वेल्ड करना है। अब ये सिर्फ 2 पीस ही वेल्ड हुए हैं। चाहे तो थोड़ी आप इसकी सेटिंग कर लें, जैसे ये ऊपर जा रहा है, इन सबको नोट्स को सेट करके रिमूव कर दें, पीछे वाले भी ऐसे, बस बहुत है। अब एक टूल लिया यहाँ से, अब इसको सेट करके यहाँ से दोबारा से आप कंबाइन कर लें, वेल्ड नहीं करना। यहाँ से मैं आउटलाइन को थोड़ा इफेक्ट दे देता हूँ, इसके हिस्से राउंड हो जाए और आउटलाइन की तरफ ओवर। ओके, लाइन की थिकनेस बढ़ा लें। यहाँ इसकी भी लाइन ले लेते हैं बाहर, और ये सेम ऐसे ही इसकी भी थिकनेस ओवर करके सेम वही प्रोसेस में रिपीट करूँगा। ये इसका आउटलाइन में यहाँ पर रेड कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको अंदर रेड बाहर ब्लू देते हैं, नहीं अंदर ब्लू बाहर येलो, ब्लू मैच कर रहा है नीचे की तरफ, अच्छा नहीं आ रहा। ग्रीन ले लेते हैं और आउटलाइन वाइट कर देते हैं, बस सही है, बस ये हो गया। अच्छा, अब ये प्रोप्राइटर नाम, मुझे प्रोप्राइटर्स लेता हूँ। अच्छा, ये जो है ना कैरेक्टर्स, ये हाथ की लिखाई होती है, जिसको किताबत कहते हैं, कैलीग्राफी कहते हैं, ये उससे बना हुआ है। ये कंप्यूटर पे बनाने में कैलिक है, लेकिन ये ट्रेस किए हुए हैं। ये सेम ऐसे ट्रेस किए जाते हैं, पिक्चर को लेके आप उसको ट्रेस कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ से वेक्टर को ट्रेस किया था। अगर मज़ीद आपको कुछ समझ ना आए तो आप पूछ लेना, मैं इसको ट्रेस करने का और भी तरीका किसी और वीडियो में बता दूंगा। अच्छा, इन दोनों को सेट करके ऐड कर लेता हूँ मैं, इनको यहाँ लाते हैं ऊपर। यहाँ आप मोबाइल नंबर भी देंगे और नाम भी देंगे। मैं इन दोनों को सेट करके वाइट कलर दे देता हूँ। अच्छा, अब ये मोबाइल फ़ोन्स के कंपनी के नेम हैं, इनको भी यहाँ हमने ऐड करना है। इससे पहले एक और चीज़ है, नए पुराने मोबाइल फ़ोन की खरीदो फरोख्त का मरकज़। इसके लिए मैं कोई रेक्टेंगल लूँगा, कोई लाइन लेता हूँ मैं 2 पॉइंट्स की, शिफ्ट प्रेस करो, स्ट्रेट आई, इन दोनों को सेट किया और ई एंड सी सेंटर हो गया। अब आपने इस लाइन को ऐसे राइट क्लिक से ऐड करते जाना है। मेरे ख्याल में ये 3 बहुत थी। अच्छा, ये लाइंस इसकी स्ट्रेट नहीं है, इसके गैप को फिल करने के लिए मैं इन तीनों को सेट करूँगा। यहाँ से ये अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का जो वहाँ क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ से इनको अलाइन कर लूँगा। ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गई, और कर दूँगा, ये देखिए। अच्छा, अब इनको सेलेक्ट किया तीनों को, कंट्रोल प्रेस करके नीचे की तरफ लाऊंगा, राइट क्लिक कर दूँगा। एक लाइन यहाँ ओवरलैप कर रही है, उसको रिमूव कर देंगे। इन तीनों लाइंस को लेंगे, दोनों को यहाँ से मैं लेफ्ट करता हूँ और आगे मूव कर देते हैं। कंट्रोल प्रेस करके रखना है। ये
आप इनको एडजस्ट कर लें ऐसे। इसके कई तरीके हैं, डिज़ाइन तो आप जैसे भी कर बनाएं। अब सिर्फ लाइन सेलेक्ट करनी है, तो इनको कंट्रोल जी कर दें, ग्रुप बन गया। लाइन को थोड़े उसकी थिकनेस बढ़ा लें, फोल्ड हो जाएंगी। अब इसके अंदर कलर फिल कर लेते हैं कोई भी। लाइंस अप आ रही हैं तो शिफ्ट पेज अप कर लूँगा मैं, और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहाँ से। अब इसको थोड़ा सा राउंड करते हैं, कॉर्नर्स को थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। इसकी आउटलाइन की थिकनेस और इन लाइंस की थिकनेस एक होनी चाहिए। जो आ रही है ये 2 पिक्सल है, मैं यहाँ से 5 पिक्सल ले लूँगा। अब से के सेम है। इनको सेलेक्ट करें, ई एंड सी कर दें और कंट्रोल जी यहाँ रख देते हैं। बस ये बन गया। आउटलाइन को वाइड कर देते हैं, या यहाँ से ग्रीन ले लें, और ये इसको उठाकर इसको नीचे चला जाएगा, क्योंकि वो बाद में बनाया था। शिफ्ट फंक्शन, शिफ्ट पेज अप। मेरे लैपटॉप में फंक्शन ज़रूरी है ना, इसलिए फंक्शन देता हूँ बाद। अब इनको सेलेक्ट करके इसका साइज़ कम कर लेंगे। देखिए मोबाइल्स का जो नुक्ता है ये नीचे जा रहा है और ये लाम ऊपर जा रहा है, तो इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं नहीं करता, ऐसे ही रहने देता हूँ, टाइम बहुत शॉर्ट है। बस ये हो गया। अब इन नेम्स को लें, कंट्रोल के करें, ये सब अलग अलग हो गए। अब यहाँ से आप, मैं इसका एक इफेक्ट बना लेता हूँ, यहाँ से जी लूँगा और इसे ले लें, कोई भी कलर ले लें आप, ये चलेंगे, ठीक है। रन करते ज़्यादा नहीं, बस ये ठीक है, बन गया। अभी अब आपने क्या करना है, इसको डुप्लीकेट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहे हैं। मैं इसमें से कोई एक रिमूव कर देता हूँ, जैसे कि ये क्लब है, ताकि 8 है, 8 बनेंगे तो सही होगा। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ लाता हूँ, इसके साइज को कम करेंगे। मैं अपनी जगह के हिसाब से ना इनको यहाँ लाता हूँ। ये 4 बने, इनको सेलेक्ट किया और यहाँ से एक और चाहें तो सबको अलग अलग कलर दे दें आप। यहाँ सेलेक्ट किया और लेफ्ट क्लिक कर दिया L, ये सीधे आ जाएगी जगह पे। अच्छा, इनके साइज को थोड़ा कम कर लें, इन बॉल्स के ऊपर फिट भी आए। इसको सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके इसको सेलेक्ट किया, E एंड C कर दिया, वो नीचे चला गया है। इसको सेलेक्ट करके आप करना पड़ेगा, यहाँ से शिफ्ट पेज अप कर लेता हूँ मैं। अब इसका साइज और कम करना पड़ेगा, वाइट कलर ले लेते हैं यहाँ से। इन सबको सेलेक्ट करना है, यहाँ से शिफ्ट पेज अप कर लेना है, ताकि ये सारे एडजस्ट हो सकें। इनको थोड़ा क्लोज कर लेता हूँ मैं यहाँ से, ये इसमें इनको ऊपर ले जाते हैं, ये मज़ीद क्लोज किया जा सके, जैसे ये। बस अब सिलेक्ट करते जाएं और इनके ऊपर एडजस्ट करते जाएं। यहाँ से जैसी सैमसंग को वाइड कर दें, इसको यहाँ देते हैं इसे वाइट कलर, वॉइस इसको निकालते हैं, फिर सेट करते हैं इसको वाइट कलर, इनको लेते हैं, ये थोड़ा इसका साइज बढ़ा लेते हैं, वाइट कलर शाओमी को यहाँ लाते हैं, यहाँ से वाइट कलर किया है तो उसको आते हैं। अब इन दोनों को सेट करता हूँ मैं, ये हो गया। इनको मैं रिमूव करता हूँ, फालतू चीज़ों को अपलोड करता हूँ कोई मोबाइल्स की पिक्चर्स को मैं यहाँ से, मोबाइल फोन हैं मेरे पास, लॉन्च किया, बस ये स्मार्टफोन ले लेते हैं, यहाँ इसको लगा देते हैं पिक्चर को। ये मैंने PNG में ले रखी थी, जैसे ये पिक्चर है
ये इसका ग्राउंड वाइट है, तो वो वाइट को हटाने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ से एक बॉक्स लें, ये ट्रेसिंग का तरीका है, थोड़ा आप गौर करें, इसमें टाइम लगता है। अब आपने ये बॉक्स लिया, यहाँ से कंट्रोल क्यू कर दिया, कन्वर्ट टू कर्व हो गया। बस यहाँ डबल क्लिक करें, यहाँ डबल क्लिक करें, 2 नोड्स ले लेते हैं इस साइड पे। इन 2 नोड्स को सेट करके मैं नीचे लेके आता हूँ यहाँ। सेम ऐसे इसके साइज को भी कम करेंगे यहाँ से। अब इसको सेट किया पूरे को, यहाँ से मैं कन्वर्ट टू कर्व कर लेता हूँ। चाहे तो सिमेट्रिकल कर लें या ना करें तो कोई मसला नहीं है। नहीं, सिमेट्रिकल नहीं आएगा क्योंकि नोड्स कम है, ऐसे ही खुद कर लेते हैं। यहाँ एक नोड लूँगा, यहाँ नीचे एक नोड लूँगा, इसको रिमूव करूँगा डबल क्लिक से ही, या क्लिक करके आप डिलीट भी प्रेस कर सकते हैं। अब इन सब नोड्स को सेट करें, इसको एंड तक करीब लेके जाएं कंट्रोल प्रेस करके। सेम ऐसे ये एंड तक, जहाँ तक बॉर्डर आ रहा है मोबाइल फ़ोन का, तो इसको उसके बिल्कुल करीब लेके जाना है। सेम ऐसे ही इसको भी ट्रेस करने का पहले तरीके कई जगह पे कई वीडियोस में आ चुके हैं। अच्छा, तो आगे लेके जाते हैं ताकि ये साइड राउंड हो जाए। एक और मैं नोड लेता हूँ और इस नोड को रिमूव कर देता हूँ डबल क्लिक से। इसके ये सेट किया, कम कर दिया यहाँ से। ये इन कॉर्नर पे नोड लेते हैं, इसको रिमूव करते हैं, ये नीचे जाएगा। कॉर्नर ऐसे राउंड करने पड़ेंगे। सेंटर में खोल लेता हूँ नोड, खराबी पैदा ना हो। इनको रिमूव किया, लेके जाते हैं यहाँ से। बस ये कॉर्नर में हमें बचा है, नहीं ये भी है। यहाँ नोड लेते हैं, इसको रिमूव करते हैं, इसको यहाँ से इसके साइज को कम करेंगे। यहाँ इसको ये यहाँ पे इसको भी रिमूव किया, इस नोड को एडजस्ट करते हैं। सेंटर में नोड नहीं लिया, वो आप जा रहा था। फुली फ्लेक्सिबल होता है, थोड़ा एहतियात की जरूरत होती है इसको। बस ये देखें, ये अब पूरा इसको कवर हो चुका है इसमें। अब मैंने इस पिक्चर को यहाँ से सेलेक्ट करना है। मैं व्यू वाई फ्रेम करता हूँ ताकि आपको नजर आए। पिक्चर हमारी यहाँ तक पड़ी है, ये देखें। इसको सेलेक्ट करता हूँ राइट क्लिक से, पावर क्लिप, और जो ये मैंने अभी ट्रेस किया हुआ है ना, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब वो पिक्चर इसके अंदर जा चुकी है। व्यू से दोबारा इन्हेंस करते हैं तो ये देखें, और यहाँ से आउटलाइन हटा दें। अब इसका ग्राउंड खत्म हो चुका है क्योंकि ये ट्रेस हो चुका है। ये ट्रेस करने का तरीका था। वैसे ये बोरिंग है लेकिन इससे बहुत काम होते हैं। चलें, आज का ये काम मुकम्मल हुआ। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।